हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और उससे आगे की दुनिया के फैसिनेटिंग और आकर्षक विषयों का पता लगाते हैं। 1 जनवरी 2017 की सुबह जब पूरी दुनिया जागती है तो सडनली ये देखती है कि 2016 का साल बिल्कुल ही गायब हो चुका होता है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है और जल्दी ही हर कोई इस अजीबोगरीब घटना के बारे में बातें करने लगता है। कोई नहीं जानता है कि हुआ क्या और क्यों हुआ, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हुआ है। पहले तो लोगों को यह लगा कि यह कोई मजाक है या प्रैंक है, लेकिन जैसे जैसे हकीकत सामने आती गई, दहशत और भ्रम की स्थिति और हावी होने लगी। तो इस वीडियो में हम ये हाइपोथेटिकली बात करेंगे कि अगर ईयर 2016 डिसअपियर हो जाए तो दुनिया कैसी रहेगी। सरकारों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने 2016 के किसी भी सबूत को खोजने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी पाया वह एक शून्य था। समय का एक ऐसा अंतराल जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। इसका मतलब उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इन सारे क्योस के बीच एक व्यक्ति था जो 2016 के गायब होने से बिल्कुल भी विचलित नहीं लग रहा था। उसका नाम था मार्क। वह एक संगीतकार था जिसने पिछले साल से एक क्रिएटिव ब्लॉक का अनुभव किया था। उसने कोई भी नया गीत लिखने या कोई नया संगीत बनाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया था और वह एक रट में फंसा हुआ बहुत महसूस कर रहा था। लेकिन जब वह 1 जनवरी 2017 को जागा और लापता साल की खबर सुनी तो उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया। उसने स्वतंत्रता और रचनात्मकता की एक नई भावना महसूस की, जैसे कि 2016 के गायब होने से उसे फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए एक क्लीन स्लेट मिल गई है। मार्क ने हर नोट और कॉर्ड में अपना दिल और आत्मा डालकर नया संगीत लिखना शुरू किया। उसने स्थानीय बार और कॉफ़ी की दुकानों के बजाय अपनी अनूठी ध्वनि और मनोरम गीतों के लिए जल्दी से अनुसरण किया। जैसे जैसे मार्क की प्रसिद्धि बढ़ती गई, उसने एक रिकॉर्ड लेवल के कार्यकारी का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसे एक एल्बम रिकॉर्ड करने का अनुबंध दिया। नए आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ मार्क ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने पहले एल्बम पर काम करना शुरू कर दिया। एल्बम एक हिट था। आलोचकों की प्रशंसा और एक समर्पित प्रशंसा का आधार दोनों मिला। मार्क का संगीत लोगों से इस तरह से बात करता था जैसे इससे पहले किसी अन्य कलाकार ने नहीं किया। 2016 की यादों के बिना दुनिया की भावनाओं और संघर्षों को कैप्चर किया था। जैसे जैसे मार्क की सफलता बढ़ती रही, उसने महसूस किया कि 2016 के गायब होने से उसे वास्तव में सार्थक और प्रभावशाली कुछ बनाने का मौका मिला है। उसका संगीत एक ऐसी दुनिया में आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गया था जिसकी यादें और इतिहास छीन लिया गया था। इसी बीच मार्क के आसपास की दुनिया अभी भी 2016 के नुकसान से जूझ रही थी। वैज्ञानिकों ने उस वर्ष किए गए प्रयोगों और खोजों को फिर से बनाने के लिए एक संघर्ष किया, जिससे वो अपने शोध में वर्षों पीछे चले गए। इतिहासकार समय रेखा में एक अंतर के साथ रह गए थे। इतिहास के लापता टुकड़ों को भरने में असमर्थ हो रहे थे। परिवारों और दोस्तों ने 2016 से यादों और अनुभवों को खोने का शोक मनाया, एक खालीपन और भ्रम की भावना महसूस की। वो इस तथ्य के साथ आने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि एक पूरा साल गायब हो गया था, एक खालीपन छोड़कर जो कभी भी भरा नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को यह एहसास होने लगा कि 2016 का गायब होना बिल्कुल भी बुरा नहीं था। इसने दुनिया को फिर से शुरुआत करने का, अतीत की गलतियों और संघर्षों के बिना एक बेहतर भविष्य बनाने का एक मौका दिया था। लोग 2016 से सीखे गए सबक का उपयोग करके उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक उज्जवल, अधिक आशावादी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आए। उन्होंने जीवन के छोटे छोटे पलों का जश्न मनाया और हर याद को संजोया, यह जानते हुए कि समय क्षणभंगुर है और किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। मार्क का संगीत इस नई दुनिया का साउंड ट्रैक बन गया, आशा और लचीलापन का प्रतीक, जिसने लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके गीतों ने लोगों को याद दिलाया कि नुकसान और अनिश्चितता
की स्थिति में भी हमेशा कुछ सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने का एक तरीका होता है। अंत में 2016 के गायब होने से दुनिया को एक मूल्यवान सबक सिखाया। इसने हमें याद दिलाया कि समय कीमती है और हर पल मायने रखता है। इसने हमें दिखाया कि नुकसान और अनिश्चितता की स्थिति में भी हमेशा कुछ नया और सुंदर बनाने का मौका हम ढूंढ सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोग यह मानने लगे कि 2016 जा चुका है और जीवन को अब आगे बढ़ाना है। हालांकि अभी भी उदासी और नुकसान की भावना थी जो दुनिया पर छाई हुई थी। 2016 में घटी घटनाओं की यादें अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन वे अब उस साल की यादें थी जो कभी नहीं थी। इस वर्ष के बाद 2016 के बाद जो भी साल आने वाले थे वो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि दुनिया का राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया था। ब्रेग्जिट जनमत संग्रह अभी भी हुआ था, लेकिन 2016 की घटनाओं के प्रभाव के बिना अवकाश अभियान कम सफल रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद नहीं जीता और हिलरी क्लिंटन यूएसए की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2016 के गायब होने से मनोरंजन उद्योग भी प्रभावित हुआ। उस वर्ष परिभाषित कई प्रतिष्ठित फिल्में और संगीत कभी अस्तित्व में ही नहीं आए। दुनिया को डेविड बॉवी के अंतिम एल्बम ब्लैक स्टार को सुनते ही ला ला लैंड को 6 ऑस्कर जीतने के लिए देखने को कभी नहीं मिला। परिवर्तनों के बावजूद जीवन आगे बढ़ता गया। लोगों ने नई वास्तविकता को अपनाया और आनंद लेने और संजोने के लिए नई चीज़ें पाई। 2016 की घटनाएं एक रहस्य बनी रही और लोग केवल अनुमान लगा सकते थे कि क्या हुआ होगा। कुछ लोग यह भी मानने लगे कि यह एक सामूहिक सपना था, जो कुछ ऐसा जो वास्तव में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो लोग 16 की घटनाओं को याद करते हैं, उनके लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा। यह परिवर्तन, विजय और त्रासदी, भय और आशा का वर्ष था। यह भले ही गायब हो गया हो, दुनिया पर इसके प्रभाव को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, लोग 2016 के गायब होने के बारे में सोचते रहे। कुछ का मानना था कि यह एक दैवीय हस्तक्षेप था, भगवान ने उस वर्ष को इतिहास से मिटाने का फैसला किया था। दूसरों का मानना था कि भविष्य का एक समय यात्री था जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के प्रयास में उस वर्ष को ही मिटा दिया था। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। यह एक दैवीय रूप था या कोई डेमन का उसकी कोई चाल थी जिसने 2016 को बिल्कुल गायब ही कर दिया था। यह एक सच्चाई है जो अभी भी रहस्य बनी हुई है और शायद हमेशा बनी रहेगी। केवल एक चीज़ निश्चित है कि 2016 हमेशा एक ऐसा वर्ष रहेगा जो अब कभी नहीं रहेगा। मुझे आशा है कि आपने इस 2016 के डिसअपीयरेंस के बारे में इस यात्रा का आनंद लिया होगा। यदि आपने किया है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।